हाँ, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कल से आगे कंटिन्यू करते हैं 9.2 एक्सरसाइज को। अपन अपने क्वेश्चन हो गए थे 12 तक हो गए थे, 13 तक हो गए थे। 13 का एक हो गया था, 13 का सेकंड है यहाँ पे sin 2x अपॉन x sin x माइनस 5/6 sin x प्लस 5/6 इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है dx। ठीक है, मुद्दा यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इससे पहले वाले में था 2x। देखो, अगर x माइनस 5/6 और प्लस x प्लस 5/6 करें तो आप देखेंगे 5/6 से 5/6 कटेगा, 2x के इक्वल बचेगा। यानी कि आप 2x की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसको x माइनस 5/6 और x प्लस 5/6 को इस 2x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यानी कि फिर ऐसे दिखेगा 2x, क्योंकि ये 2x के इक्वल लिखना है। यानी कि 2x को मैंने ऐसा लिखा x माइनस 5/6 x प्लस 5/6। समझ रहे हैं आप? और डिनोमिनेटर में जो है वो ऐसा कैसे sin x माइनस 5/6 sin x प्लस 5/6। अब यहाँ पर ये a की तरह ट्रीट करेंगे इसको और इसको b की तरह, और sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin a cos b फिर प्लस cos a sin b अपॉन sin x माइनस 5/6 sin x प्लस 5/6 इंटीग्रेशन, और यहाँ dx, यहाँ पर dx। ठीक है, अब अपन देखो, अगर अपन इसको सेपरेट करते हैं इसके संग तो ये इससे कट रहा है, cos अपॉन sin क्या बन जाएगा, cot x प्लस 5/6 dx, प्लस इसको इसके भी सेपरेट करते हैं तो ये दोनों कटेंगे, ये दोनों बचेगा cot x माइनस 5/6 dx। और cot x का आपको इंटीग्रेशन मालूम है। cot x का इंटीग्रेशन आपको बताया है, कल ही बताया है, log sin x। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो log sin x प्लस 5/6, x प्लस 5/6 का डेरिवेटिव 1 तो 1 का डिवाइड होगा, प्लस log sin x माइनस 5/6 प्लस c। ये log m प्लस log n है, log m प्लस log n है, तो अपन को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। यानी कि अपन लिख सकते हैं log sin x प्लस 5/6 और sin x माइनस 5/6 प्लस c। इतना ही आंसर बहुत है। इस तरीके से ये 13 का सेकंड है, 14 का फर्स्ट है। इस तरीके से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में हिंट भी आपको गिवन है, और ये चीज सिखाता है कि अगर इस तरीके से आपको दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर दिखते हैं, वो भी अलग, क्योंकि अभी कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनको किसी और फंक्शन से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे हमारा इधर कोई फॉर्मूला बन जाए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, उसको हम वापस पैक करें तो एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका शायद आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए। इसलिए वो यूं कहना चाहता है कि 3 इक्वल्स टू r cos थीटा एंड 4 इक्वल्स टू r sin थीटा लेट कर लो। ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि जब वो 3 की जगह पे r cos थीटा और sin x और 4 की जगह पे r sin थीटा cos x लिखेगा, तो यहाँ पर r कॉमन आएगा, 1/r cos a sin a cos b प्लस cos a sin b। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा sin x प्लस थीटा का, यहाँ पर dx। यानी कि ये इसीलिए चाल चली है कि ये बंद होकर के पूरा एक ही फंक्शन हो गया sin x प्लस थीटा। ठीक है, a इज x और b इज थीटा। अब 1/r कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख सकते हैं, dx इक्वल्स टू 1/sin को लिखेंगे cos x प्लस थीटा dx। अब आप cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो cos x प्लस थीटा के भी जानते हैं, 1/r log cos x प्लस थीटा माइनस cot x प्लस थीटा प्लस c। r की वैल्यू आप यहां से निकाल के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूं, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया, आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 9 प्लस 16 25, इसकी वैल्यू 1 होती है, आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 25, आर इक्वल्स टू 25 का अंडर रूट तो आर इक्वल्स टू 5। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हम यहां पर अब आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब ये आंसर हमको ऐसा दिखाई देगा 1/5 log cosec x प्लस थीटा प्लस माइनस cot x प्लस थीटा। अब जब ललित इसको देख करके इससे आंसर जो मिलाएगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, तो फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 log cosec को लिखेंगे 1/sin x प्लस थीटा माइनस cot को लिखेंगे cos अपॉन sin। यहां पर हम एलसीएम लेंगे 1/5 log 1 माइनस cos x प्लस थीटा अपॉन sin x प्लस थीटा। अब मैंने आपको कितनी बार बोला कि ये फॉर्मूला पूरे डिफरेंशिएशन, पूरे इंटीग्रेशन या पूरी 12th के अंदर 1363 बार यूज होगा, यानी कि 1 माइनस cos थीटा को देखते ही आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, 2 sin स्क्वायर x प्लस थीटा बाई 2, यानी कि 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा को देखकर आपको लगना चाहिए 2 sin x प्लस थीटा बाई 2 cos x प्लस थीटा बाई 2। ये इससे गया, ये इससे गया, sin अपॉन cos 1/5 log tan x प्लस थीटा बाई 2 प्लस c। अभी भी हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, यहां पर थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं मैं साइन में cos का डिवाइड करता हूं, यहां पर ही करके दिखा देते हैं, r sin थीटा इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय r cos थीटा इक्वल्स टू अपॉन में 3, ये गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, यानी कि आप थीटा की जगह पे यहां आंसर में 1/5 log tan x प्लस tan इनवर्स 4/3 लिखेंगे अपॉन 2 प्लस c। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस नीचे जगह दी थी आपके लिए, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया उसको साफ करके। अब यहाँ पे अपन 14 का सेकंड क्वेश्चन समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। जब ऐसी चीज देखोगे, ये साइन में भी हो सकती है, ये कॉस में भी हो सकता है सम, ठीक है। इसमें हम आपको करना क्या है, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है साइन a माइनस बी का, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में डिवाइड भी कर दिया, तो कांस्टेंट है क्योंकि साइन a माइनस बी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में बाहर लिख दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ऐसा देख लो चाहे साइन में चाहे कॉस में यही होना है। अगर सम कॉस में होता तो कॉस a माइनस बी का डिवाइड और a माइनस बी का डिवाइड और मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ लिखा हुआ है साइन x माइनस a और साइन x माइनस b एज इट इज और dx। अब आपको करना क्या है, 1 साइन a माइनस b, यहाँ पे आपको करना है साइन a माइनस b में एक बार माइनस x और एक बार प्लस x, यानी कि x ऐड कर दिया और x सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन x माइनस a साइन x माइनस b एज इट इज। अब आपको करना ये है कि जैसा यहाँ पे लिखा है ना x माइनस a, वैसा ऊपर आपको बनाना है ताकि आप एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकें। देखिए ऐसे, साइन a माइनस b साइन x, अब मेरे को लिखना है x माइनस a और मेरे को लिखना है x माइनस b, ये तो साथ साथ हो गया, x माइनस b दोनों को एक साथ लिख दिया है ना। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस a, पॉजिटिव x में से माइनस निकला तो नेगेटिव x में से माइनस निकला तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव a में से माइनस निकला तो माइनस a, यानी कि यहां पर ये चीज ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको समझनी पड़ेगी
और सीखनी पड़ेगी कि ऐसे ही लिखना है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ही सम सॉल्व होगा। ये अब ए की तरह काम करेगा और ये बी की तरह काम करेगा। आप देख सकते हैं कि वो आइडेंटिटी जो आपको सिखाई जा रही है अभी इस इंटीग्रेशन में, उनका क्या महत्व है। यहाँ पे वो आइडेंटिटी लगने वाली है साइन ए माइनस बी, जो आपको कल वहां पे लिखवाई थी। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए की जगह पे होगा x माइनस बी, साइन ए कॉस बी x माइनस ए। फिर क्योंकि माइनस का फॉर्मूला तो माइनस साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए की जगह पे x माइनस बी, साइन बी की जगह पे x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। 1 अपॉन साइन x माइनस ए। देखो इसको मैं इसके संग सेपरेट करूंगा तो आपको समझना रहेगा। जब इसको इसके संग सेपरेट करेंगे तो साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कटेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट x माइनस ए रह जाएगा, फिर माइनस। जब इसको इसके संग सेपरेट करूंगा तो साइन x माइनस ए से साइन x माइनस बी कटेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट x माइनस बी रह जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि ये जो है दोनों के संग है, यहां dx और यहां भी dx। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cot x का आपको याद दिलवा देता हूं। cot x का इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है log sin x, 1 अपॉन साइन x a माइनस बी। ये ऐसा का ऐसा ही a माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन लिखने वाला हूं log साइन x माइनस a, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन लिखने वाला हूं log साइन x माइनस b, ऐसा, ठीक है, प्लस c 1 अपॉन साइन a माइनस b log, ये दोनों माइनस में तो कैसे लिखेंगे, अपॉन में साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी। यही इसका क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं 15 का, ये फर्स्ट 15 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। साइन x डॉट है इसके बीच में, साइन x कॉस x अपॉन a कॉस स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x। इसको देख के मुझे लगता है कि इस पूरे को t से सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट कर लेते हैं a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू t। अब डिफरेंशिएट करते हैं, ये 2 आगे आएगा, 2a cos x का माइनस साइन x प्लस 2b साइन x का डेरिवेटिव cos x। ये इसका डिफरेंशिएट कर दिया, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएट सिखा चुके हैं, बार बार डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे। यहां से कॉमन आ रहा है 2 sin x cos x, तो अंदर बच रहा है b और माइनस a dx इक्वल्स टू dt। 2 को नीचे भेज देते हैं तो sin x cos x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2b माइनस a। यानी कि आप sin x cos x dx की जगह पे जो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो है dt अपॉन 2b माइनस a, और अपॉन में इस पूरे a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x की जगह सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं उसको t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2b माइनस a log t प्लस c। आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t। 1 अपॉन 2b माइनस a log t की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c। सेम टू सेम आपका ये चलने वाला है 15 का सेकंड। इसको उधर ही समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी थोड़ी लंबी कार्रवाई है। ऐसा लगता है कि अपन को इसको ओपन कर लेना चाहिए। साइन ए, अगेन वही आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। कितना महत्व है, हर सवाल में यूज होती है, इनके बिना पत्ता भी नहीं लेगा। और ये प्लस साइन ए एज इट इज। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी नहीं आई है, सब आने वाली है, अभी आप सीखेंगे। देखो इनका सबका महत्व कैसे हो रहा है क्वेश्चन। साइन 2x को लिख रहे हैं 2 sin x cos x, ऐसा फॉर्मूला बनता है साइन 2x का। ये सब इसीलिए वो पढ़ाया जा रहा है। साइन 2x का फॉर्मूला लिख लेते हैं आदित्य जी 2 sin x cos x। अब क्या दिमाग क्या लग रहा है, देखो कोई पता चलेगा। cos a प्लस cos 2x के लिए लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इधर क्या लिखा रहेगा sin a प्लस sin a, ये एज इट इज। यानी कि मैंने इसको ये लिखा है, इधर ये वाला साइन है और ये ऐसा कैसे है, इधर sin 2x को ये लिखा है। अब देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सुंदर सी एक स्थिति बन रही है, वो ये बन रही है कि अगर इस sin a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 sin x cos x डॉट cos a, यहां पर a भी हो सकता है अल्फा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मत लगा देना, ये a है और ये x है, ये अंदर आएगा 2 cos स्क्वायर x डॉट साइन a माइनस साइन a प्लस साइन a, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ इसके संग ऐसा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ऐसा, ये दोनों कट जाएंगे, ये कहानी बचेगी। इस कहानी में से भी एक चीज देखने वाली है। क्या देखने वाली चीज है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं 2 cos स्क्वायर x कॉमन ले लूं, उससे क्या होगा सर, मैंने कहा लेते तो हैं। अगर 2 cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा 1/√2 cos x, स्क्वायर लिया अंडर रूट तोड़ दिया तो बाहर है ना, ऊपर है sec x, नीचे हो गया, यहां से देख यहां तो cos स्क्वायर था तो यहां तो cos था, यहां से cos स्क्वायर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो गया और अपॉन में cos आ गया, और sin अपॉन cos क्या हो गया tan x, और 2 तो पहले बाहर चला गया, यानी कि डिवाइड में cos आ गया, मल्टीप्लाई में cos आ गया, तो cos स्क्वायर बाहर निकल गया, sin अपॉन cos tan बन गया, डॉट में cos a प्लस यहां से 2 cos स्क्वायर बाहर निकल गया तो केवल sin a, और इधर कौन है dx, ये 1/cos इस sec से मल्टीप्लाई होगा sec स्क्वायर हो गया, यानी कि अभी ऐसे दिख रहा है 1/√2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अंडर रूट tan x डॉट cos a प्लस sin a dx। ये जो अंडर रूट के अंदर की टर्म है पूरी, अगर अब इसको आप t लेट करते हो tan x डॉट cos a प्लस sin a इक्वल्स टू t, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cos a कांस्टेंट वैल्यू है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वैसा ही रहेगा, cos a का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, और sin a कांस्टेंट है तो उसका अकेला है बेचारा गरीब सा, तो जीरो हो जाना है, dx इक्वल्स टू dt, यानी कि आप cos a डॉट sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, इसकी जगह पे आप यहां से देख लो क्या पुट कर सकते हो, dt अपॉन cos a, dt अपॉन cos a, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे 1/√2 dt अपॉन ये cos a, ये कांस्टेंट है इसलिए मैं साइन के बाहर लिखना चाह रहा था, रूट अलग है 2 और cos a अलग है, और नीचे अंडर रूट में रह गया t, यानी कि आपको इंटीग्रेशन कायगा करना है 1/√t का, 1/√t का इंटीग्रेशन आदित्य बता रहा है 2√t, और नीचे लिखा हुआ है √2 cos a, तो ये कट जाएगा यानी कि √2, और t की जगह पे आ जाएगा जो t की वैल्यू थी tan x cos a प्लस sin a प्लस c, चाहो तो इस रूट को अंदर भेज देना, ये इसका आंसर रहने वाला है अपॉन cos a। इस तरीके से 15 तक की कहानी हुई। ये 16 के 2 क्वेश्चन बचे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनको करने का एक्सरसाइज कंप्लीट 9.2, बहुत बड़े 32 सवाल है भाई साहब, ऐसे खून के अंदर इंजेक्शन लगा करके पूरा वो जो है ना प्लाज्मा वो निकाल लेगा ये इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही कंडीशन बनती दिख रही है, तो मैं यहाँ पर
ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये अंदर जाना है तो cos क्यूब x डॉट साइन x cos a प्लस ये अंदर जाना है cos की पावर 4x डॉट साइन a, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा। अब मैं सोचता हूं कि मुझे cos की पावर 4 कॉमन लेना है, क्यों? cos की पावर 4 लूंगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा cos स्क्वायर और 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे क्योंकि cos क्यूब है और cos की पावर 4 कॉमन लूंगा तो sin/cos आएगा तो tan आ जाएगा, तो पूरा फंक्शन t मान के उसका डिफरेंशियल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार वाला ऐसे ही किया है। तो अपन कॉमन लेने वाले हैं cos की पावर 4, तो बाहर आने वाला है cos स्क्वायर x 1/, यहाँ से cos की पावर 4 गया तो sin/cos क्या हो जाएगा tan x, ये cos क्यूब है, ऊपर नीचे cos का मल्टीप्लाई किया होगा तो cos की पावर 4 बनी होगी, cos की पावर 4 बाहर निकल गई तो sin/cos मिलकर tan हो गया, डॉट cos a प्लस ये बाहर निकल गया sin। 12th क्लास के विद्यार्थी तक समझ सकते हैं कि यहाँ cos क्यूब में से अगर cos 4 कॉमन ले लिया है, पावर 4 कॉमन ले लिया तो अपॉन में cos आ गया है और sin/cos tan हो गया है। 1/cos को मैं लिखने वाला हूं sec स्क्वायर x अंडर रूट tan x डॉट cos a प्लस sin a, ये यहां लिखने वाला हूं dx। इस पूरे को t लेट करूंगा तो यहां पर आएगा रूट t, और देखो t लेट करेंगे यहां करना पड़ेगा tan x प्लस tan x डॉट cos a प्लस sin a इक्वल्स टू t, sec स्क्वायर x cos a पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, sin a का 0, dx इक्वल्स टू dt, इसको नीचे भेज देते हैं sec स्क्वायर x डॉट dx dt अपॉन cos a। देखो जो बिल्कुल लिंक है उसको तो समझ में आ रहा है, उसको ये तेज नहीं लगेगा, कोई नया जरा देखेगा तो आज उसको ये तेज लग सकता है कि बहुत जल्दी हो रहा है, पर ये सब चीजें कई बार बता दी हैं। यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूट होने वाला है dt अपॉन cos a, अभी पिछले सम में अपन ने क्या नीचे क्या होने वाला है, इधर पूरे की जगह पे t 1/√t का इंटीग्रेशन टू रूट t अपॉन cos a, बाद में आप इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं tan x डॉट cos a प्लस sin a प्लस c। एक और बचा है उसको देख लेते हैं, cos इसका सेकंड cos 2x cos अल्फा हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों एक कांस्टेंट है, ना तो इनका इंटीग्रेशन होगा ना डिफरेंशिएशन होगा। इस सम के होने का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मुझे मालूम है कि तीसरे का बन रह रहा है, बाद में कोई ना कोई मैसेज करके याद दिलाएगा। वो जब होगा जब आप आगे इंटीग्रेशन के कुछ और चीजें हैं वो सीख लोगे, पता नहीं वो क्वेश्चन इधर क्यों डाल दिया, उसमें कुछ और सीखने की भी जरूरत है, पर वैसे वो अभी हो सकता है, पर मैंने करवाया नहीं। cos 2x का फॉर्मूला बोलेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन, ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस अंदर जाता है तो ये माइनस का 1 प्लस 1 हो जाता है, समझ ले, ये 1 से 1 गया, 2 कॉमन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसके दो ब्रैकेट बनेंगे है ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस वाला तो कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा cos x माइनस cos अल्फा। मैं वापस दोहरा देता हूं, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, 2 cos x dx अलग, 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, dx अलग, इसका इंटीग्रेशन cos x का sin x, माइनस मत लगा देना, 2 cos अल्फा का नहीं होगा, dx का x प्लस c। अब आपकी 9.2 खत्म हो गई है, नेक्स्ट 9.3 रहेगी, इसका रिवीजन करें, इसके जो भी एग्जांपल है वो भी सॉल्व करें, ठीक है, बाय।